अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मिनट्स ऑफ अ मीटिंग। मीटिंग से तो आप सब स्टूडेंट्स वाकिफ़ होंगे। मीटिंग बेसिकली क्या है, जब भी हमने कोई डिसीजन लेना होता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या जो हमारा बिजनेस रिलेटेड है या कहीं कोई हमारा अदारा है, ठीक है, या कोई फैमिली डिस्कशन है, उसके लिए क्या करते हैं, हम एक मीटिंग अरेंज करते हैं और फिर हम उसमें इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं। सो बिफोर वी टॉक अबाउट the kind of writing that is involved with the holding of a meeting, we need to be clear about the term meeting। ठीक है, मिनट्स ऑफ आर मीटिंग जो है ये एक डिफरेंट चीज़ है मिनट से, जिसमें आप पढ़ेंगे कि आपको जो है मीटिंग के लिए एक एजेंडा तैयार करना पड़ेगा। वो एजेंडा कौन तैयार करेगा, कैसे तैयार करेगा, और फिर मिनट्स जो है मिनट्स ऑफ आर मीटिंग जो है उसके होने के बाद उसकी नोट टेकिंग कैसे करनी है और कौन करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें आज पढ़ेंगे। सो मीटिंग की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। मीटिंग इज एन ओकेजन व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल गेट टुगेदर टू एयर ओपिनियंस, शेयर एंड डिस्कस आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस। मीटिंग एक ऐसा मौका है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, ग्रुप्स लोगों के इकट्ठे होते हैं ताकि वो अपने ख़यालात, जो उनके ओपिनियंस हैं, वो दे सकें या कुछ वो शेयर कर सकें, डिस्कस कर सकें अपने आइडियाज़ को और अपने तजर्बात को। ठीक है, मीटिंग टेक प्लेस इन ऑल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस और अदरवाइज। जो मीटिंग है वो किसी भी रिलेटेड इश्यूज़ की हो सकती है, और ये कहाँ होती है, अदारों में होती है, तंजीमों में होती है, बिजनेस से रिलेटेड होती है, और या कोई और मीटिंग भी हो सकती है। सच मीटिंग्स में डिफर इन देयर साइज, कंपोजिशन एंड पर्पस। मीटिंग्स जो है उसमें लोग कम तादाद में भी हो सकते हैं, ज़्यादा तादाद में भी हो सकते हैं, और मुख्तलिफ पर्पस हो सकते हैं मीटिंग्स के। टाइम भी शॉर्ट हो सकता है, टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है मीटिंग पे। सो बट दे ऑल शेयर अ फ्यू थिंग्स सच एज हैविंग अ पर्पस। जितनी भी मीटिंग्स हों, सबकी मीटिंग्स का मकसद बेसिकली क्या होता है, पर्पस शेयर करना। So the need for communicating with each other, and that a person is always in control of the meeting। मीटिंग जो उन्होंने की है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है वो उस मीटिंग में डिस्कस किया जाता है एक दूसरे के साथ। और जो मीटिंग का जो कंट्रोल होता है वो किसके हाथ में होता है, चेयरपर्सन या फिर जो मीटिंग का जो लीडर होता है उसके हाथ में होता है। सो मीटिंग्स में बी ऑर्गेनाइज्ड इन वैरायटी ऑफ वेज एंड द रोल ऑफ इट्स लीडर कैन वेरी अकॉर्डिंगली। मीटिंग्स का जो रोल है वो मुख्तलिफ हो सकता है। तो अच्छा, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं मीटिंग्स के लिए? फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं, द गिविंग और पासिंग ऑन ऑफ इंफॉर्मेशन। मीटिंग का बेसिकली मकसद क्या है कि वो इंफॉर्मेशन पास करेगा, इंफॉर्मेशन देगा। सेकंड जो पर्पस है वो है गैदरिंग, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, व्यूज़, ओपिनियंस एट्सेट्रा। जो ग्रुप ऑफ पीपल मीटिंग में इकट्ठे हुए हैं, हमें उनके जो हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ओपिनियंस का पता चल जाएगा। लोग अपने उसमें तजर्बात शेयर करेंगे, ठीक है, व्यूज़ देंगे, लोग सजेशंस भी दे सकते हैं। सो द थर्ड वन इज़ परसुएडिंग। मीटिंग किस लिए काम आती है, परसुएड करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, कन्विंसिंग, प्लीडिंग, आर्गुइंग, कंसल्टिंग एंड इवन डिस्करेजिंग। मीटिंग जो है वो परसुएड करने के लिए यानी असर रसूख अपना देने के लिए, इन्फ्लुएंस यानी जो है इन्फ्लुएंस सॉरी असर रसूख देने के लिए, और जो परसुएड कहते हैं हम कायल करने को, किसी को राज़ी करने के लिए किसी बात के ऊपर, कन्विंसिंग बनाने के लिए, प्लीडिंग इल्तजा करने के लिए, आर्गुइंग बहस करने के लिए, और कंसल्टिंग कहते हैं कोई भी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड मशवरा करने के लिए, मशावरत करने के लिए, एंड इवन डिस्करेजिंग। कोई काम बिगड़ गया है, ठीक है, और जो मैनेजर है जो भी या फिर चेयरपर्सन है वो उस पर गुस्सा है, तो वो किसी को डिस्करेज भी कर सकता है अपनी मीटिंग के अंदर, या ग्रुप ऑफ पीपल को डिस्करेज करने के लिए भी मीटिंग अरेंज की जा सकती है। फोर्थ वन इज सॉल्विंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, कंपनी है उसका जो प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया है, ठीक है, तो और भी तरह तरह के जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो मीटिंग में डिस्कस किए जा सकते हैं। लास्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। पूरी जो कमेटी जो मीटिंग बिठाई गई है, जिस मसले के लिए बिठाई गई है, लास्ट में जो है उसका डिसीजन जो है वो हम देंगे। तो यानी मीटिंग का मकसद एक फैसला करना भी होता है। So good planning and preparation, especially in three areas listed below, ensure the success of our meeting। यहाँ 3 पॉइंट्स बताए हैं जो कि किस लिए है कि हमारी मीटिंग सक्सेसफुल कैसे होगी। उसमें ये 3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए तो हमारी मीटिंग बहुत सक्सेसफुल होगी। फर्स्ट वन इज़ अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ द पर्पस ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का मकसद क्या है वो क्लियर होना चाहिए। वेल प्लान एजेंडा और कंटेंट ऑफ द मीटिंग। मीटिंग के अंदर कौन सा कंटेंट जो है हमने इस्तेमाल करना है, उसकी नंबरिंग कैसे करनी है। एक एजेंडा यानी आप इसको कह लें एक प्लानर जो एक प्लान किया
क्या हो वो मौजूद होना चाहिए एक अच्छा सा। एंड द थर्ड वन इज प्लानिंग ऑफ द फिजिकल एंड मटेरियल अरेंजमेंट्स वेल अहेड ऑफ द मीटिंग। आपने अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे मौजूद किन लोगों को मीटिंग में बुलाना है, और मीटिंग में जाहिर सी बात है लोग होंगे तो मीटिंग होगी, अगर वहाँ जस्ट चेयर पर्सन होगा लोग नहीं होंगे तो मीटिंग फिर जो है वो नहीं हो पाएगी। एंड द मटीरियल अरेंजमेंट्स क्या है, मीटिंग के लिए ज़रूरी जो अशिया है उनका वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्टर और हेल्पिंग मटेरियल यानी जो जिसकी ज़रूरत है, लैपटॉप्स की अगर ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जो है, माइक्स की ज़रूरत है, ये चीज़ें एक प्रॉपर प्लान के तहत वहाँ मौजूद होनी चाहिए। सो द एजेंडा, एजेंडा जो है ये हम अपनी मीटिंग में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लानर, तो क्या है एजेंडा, ऑल्दो द लीडर्स रोल इज़ क्रूशियल इन द सक्सेस ऑफ अ मीटिंग। मीटिंग कैसे सक्सेसफुल होती है, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो लीडर का होता है। लीडर कौन होता है, द सेक्रेटरी, ठीक है। सेक्रेटरी जो होता है वो प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल। चेयरपर्सन तो होता ही है ना इम्पोर्टेंट रोल उसमें, लेकिन जो उस सारी मीटिंग को डील कर रहा होता है वो कौन होता है, सेक्रेटरी होता है, जो कि एक एजेंडा को प्लान करता है। In most cases, the secretary of the head of the committee or chairperson takes the responsibility for organizing the date, time and place of the meeting. Meeting कहाँ होनी है, उसकी जगह क्या है, टाइम, इस सब का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सेक्रेटरी होगा, और वो कंसल्ट करेगा अपने चेयरपर्सन से फॉर ड्राइंग ऑफ द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। इन कंसल्टेशन विद द चेयरपर्सन राइटिंग एंड सर्कुलेटिंग द एजेंडा, जब वो सारे टाइम मिनट्स डेट लिख लेगा फिर वो उस सारे एजेंडा को सर्कुलेट करेगा अपनी गैदरिंग में। एंड फॉर राइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन द मीटिंग ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, द चेयरपर्सन एंड द सेक्रेटरी बोथ कैन बेनिफिट फ्रॉम हैविंग अ टेट टेट बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स। टेट टेट क्या है, बेसिकली कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन होती है जो कि फेस टू फेस होती है चेयरपर्सन और सेक्रेटरी के दरमियान, तो उसको हम कहेंगे टेट टेट। टेट एट कॉन्फिडेंशियल डिस्कशन को कहते हैं हम। टू हेल्प द सेक्रेटरी इन नोट टेकिंग, they can discuss and decide on the type of minutes needed। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जो है आपको पता होना चाहिए नोट टेकिंग और नोट मेकिंग का फ़र्क। नोट टेकिंग डिफरेंट चीज़ है, नोट मेकिंग जो है डिफरेंट है। नोट टेकिंग बेसिकली क्या है, फ्रॉम लेक्चर्स और अदर स्पीच, ठीक है, कोई भी लेक्चर हो रहा है या स्पीच हो रही है वहाँ से जो हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं उसको कहते हैं नोट टेकिंग, ठीक है, यानी जो एग्जैक्ट वर्ड किसी ने कहे होते हैं ड्यूरिंग द इवेंट। और नोट मेकिंग वो होती है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को अपने अल्फाज में पुट करते हैं और जो है उसको हम समराइज कर देते हैं, ठीक है, तो ये इसमें फ़र्क है। नोट टेकिंग ये है कि एज इट इज़ जो वर्ड किसी ने बोले हमने वही वर्ड्स उठा कर लिख दिए और उसी इवेंट के दौरान हमने लिखे। नोट मेकिंग वो होती है जो हम कोई लेक्चर एक ले लें, ठीक है, और हम फिर उस लेक्चर को अपने अल्फाजों में अपने वर्ड्स में लिखें, तो ये फ़र्क है नोट मेकिंग का। तो एजेंडा के बाद जो सेक्रेटरी है वो नोट टेकिंग भी करेगा और नोट टेकिंग करने के बाद वो अपना जो चेयरपर्सन है उससे वो डिस्कस भी करेगा। Whether action notes, a verbatim record or broad outline threading the discussion and decisions, the immediate result of such a meeting is the agenda। यानी जो उसका जो immediate result होता है मीटिंग का वो क्या है, agenda, which should be circulated about a week ahead of the proposed meeting। मीटिंग होने वाली है उससे एक हफ्ता पहले जो है वो एजेंडा सर्कुलेट हो जाना चाहिए तमाम मेंबर्स में। Times a draft agenda may be circulated for comments and then revised and rewritten in the light of suggestions received. So the word agenda is taken from the Latin which means things to be done। agenda का मतलब क्या है, ये लातीनी जुबान का एक लफ्ज़ है agenda जिसका मतलब है things to be done। It is a road map of the journey the meeting will take। It is devised from the point of view of the chairperson, the participants, and the minute taker। An agenda for a meeting is a plan or schedule indicating the order in which the item of business will be discussed। तो एजेंडा क्या है, ये एक मीटिंग का एक ऐसा एजेंडा है, एक ऐसा प्लानर है, स्केड्यूल है जिस जो इंडिकेट करता है कि अपनी जो हमारी मीटिंग है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सो दिस आइटम्स आर यूजली प्रोवाइडेड बाय द लीडर ऑफ द मीटिंग। ये चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा, मीटिंग का लीडर यानी सेक्रेटरी। एंड एट टाइम्स व्हेन अप्रोप्रिएट कैन बी एक्वायर्ड फ्रॉम पार्टिसिपेंट ऑफ द मीटिंग।
अगर वो चाहे तो मीटिंग के पार्टिसिपेंट से भी एक्वायर कर सकता है। द मेन पर्पस ऑफ द एजेंडा इज टू प्रोवाइड अ सिस्टम फॉर टैकलिंग आइटम्स एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज टू इंश्योर दैट आइटम्स आर प्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड इन द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर। बेसिकली इसका क्या मकसद होता है, टाइम हमारा मीटिंग का शॉर्ट होता है, ह्यूमन मेमोरी थोड़ी सी वीक होती है, ठीक है, और चीज़ें डिस्कस करना हम भूल जाते हैं, जिसकी बिना पे हम एक एजेंडा एक प्लान बनाते हैं ताकि जो कोई पॉइंट है वो हमारा मिस ना हो सके और शॉर्ट टाइम में हम ज़्यादा उसको पर्पसफुल बना सकें। सो द मेन पर्पस इसका हमने पढ़ लिया। दिस रिक्वायर्स सम प्लानिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ द सेक्रेटरी हु हैज़ टू इंश्योर दैट थिंग्स गेट अचीव्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जनरली रूटीन आइटम्स आर प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ एन एजेंडा फॉलोड बाय आइटम्स सर्फेसिंग फ्रॉम द लास्ट मीटिंग। ठीक है, एजेंडा के स्टार्ट में अक्सर हम उस मीटिंग का भी रिजल्ट लिखते हैं, यानी जो प्रीवियस मीटिंग हो। And if there happen to be brief but urgent items on the agenda, focus on those first. मीटिंग के लिए कोई इंपॉर्टेंट एजेंडा, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे, while the more time consuming items can be left for later attention. तो जो बाकी चीज़ें जो होंगी जिसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगेगा वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे अपने एजेंडा के अंदर। ऑलवेज प्लेस आइटम्स लेफ्ट फ्रॉम अ प्रीवियस मीटिंग ऑन टॉप ऑफ द एजेंडा। पहली कोई मीटिंग अगर थी उसमें कोई बातें रह गई थी तो वो आपने नेक्स्ट मीटिंग का जो एजेंडा है उसके टॉप पे रखनी होंगी, ठीक है, बट अंडर इंडिविजुअल हेडिंग्स रेदर देन लंपिंग देम टुगेदर अंडर द हेडिंग पेंडिंग आइटम्स, एज दैट मेक्स द पार्टिसिपेंट्स एंड द लीडर अवेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क अवेटिंग देम। When drawing upon an agenda, a secretary should have an eye on the time allocated for the meeting so that overloading is avoided, as that usually leads to be overrunning of time, which may lead to decision being taken hastily and which may not be well throughout. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट जो है उसको बहुत गौर में रखना है, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी तो जो है वो एक हैजल क्रिएट हो जाएगा और जो डिसीजन मेकिंग है वो एक प्रॉपर वे में नहीं हो सकेगी। When writing out an agenda, each item should be numbered. ठीक है, जो भी हमारा एजेंडा है हम हर आइटम को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके पॉइंट करेंगे, और if any reason or an item is shifted, the chairperson should briefly explain this at the start of the meeting so that members who are interested in the particular shifted item do not feel that they are being ignored or bypassed. जब आपने एक एजेंडा बना लिया है, ठीक है, और चेयरपर्सन के भी उसके ऊपर साइन करवा लिए, उसके बाद अगर आपने कोई चेंजिंग की है तो आपने मीटिंग के दौरान अपने जो मेंबर्स हैं उनको ज़रूर बताना है कि जो टॉपिक या जो बात हम नंबर 4 या नंबर 5 पे जो आइटम हम डिस्कस करने लगे थे अब वो हम किसी और नंबर पे करेंगे, तो वो उनको ज़रूर अलर्ट करना है ताकि इससे उनको ये ना फील हो कि उनकी बात को इग्नोर किया गया है, ठीक है, या उनकी प्रेजेंस को इग्नोर किया गया है। और ये बताना क्यों ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हर किसी का जो है वो अपना परसेप्शन, अपने इंटरेस्ट होते हैं। हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हो, कुछ ऐसे टाइम आइटम्स हो जिस पे वो सजेशन देना चाह रहा हो और वेट कर रहा हो उसके उस पॉइंट के लिए, लेकिन जब उसको बाद में पता चले कि ये आइटम तो आगे पीछे कहीं शिफ्ट हो गया तो वो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। So this will help prevent wrong decisions being taken. The agenda should conclude with a reminder to fix the date, time and place of the next meeting. टू सम अप, इस सारी बातों को, एजेंडा की सारी बातों को अगर हम इकट्ठा करें तो वो क्या है। द टास्क ऑफ द एजेंडा इज सिंपली टू स्टेट द पर्पस ऑफ द मीटिंग, इन्फॉर्म ऑल पार्टिसिपेंट्स ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट, इंडिकेटिंग व्हाट प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड ऑन देयर पार्ट टू गिव द ऑर्डर इन विच द आइटम विल बी टैकल्ड इन द मीटिंग एंड टू हेल्प द मिनट्स टेकर राइट अप द मिनट्स। क्या मकसद है बेसिकली एजेंडा का, कि पर्पस पता चल जाए मीटिंग का और सारे पार्टिसिपेंट जो है वो इन्फॉर्म्ड हो जाए और उसकी वो प्रिपरेशन जो है वो कर ले। उन्होंने अगर कोई सजेशंस देनी है, ठीक है, या उस टॉपिक से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं। और लास्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें सेक्रेटरी जो है वो मिनट टेकर होगा और फिर वो उस सारी डिस्कशन को जो मीटिंग में मौजूद हुई है और लास्ट पे जो डिसीजन हुआ है, जिस जिस मेंबर ने जो जो बातें वहाँ पे कही होंगी वो सब उसको नोट डाउन करेगा। ऑल एजेंडा शुड इंक्लूड डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द मीटिंग। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजेंडा में होनी चाहिए। पर्पस ऑफ द मीटिंग, अपॉलॉजीज फॉर एब्सेंस, मीटिंग में अगर कोई एब्सेंस हो गया है, ठीक है, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। द रीड एंड एग्रीड मिनट ऑफ द प्रीवियस मीटिंग, पहले जो मीटिंग हुई थी और उसमें फैसला जो हुआ था उस पर कौन कौन राजी था और कौन नहीं राजी था, ये भी उसमें मीटिंग में जो है वो सेट होना चाहिए, उसका आइटम जहाँ पे वो डिस्कस करना है। मैटर्स अराइजिंग फ्रॉम दोज मिनट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट की आइटम्स ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द मीटिंग एंड फाइनली द डे, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग।
When writing down the agenda, the major items of the body of the meeting should have titles that are short, specific, and action centered, and procedures should be clearly spelled out, such as motion to be debated, a discussion of a report, name of guest speaker, etc. The order of item can be crucial to the success of a meeting. Put urgent items first. Items that require debate and discussion or a thorough thrashing out come later. Give close attention to timing. Try not to overload the agenda. The following two samples show list of items usually included in agenda of a formal meeting. तो जी आपकी जो ये बुक है यहाँ पे दो सैंपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिसिप्लिनरी कमेटी मीटिंग। जो आपका टाइटल है टॉपिक का वो शॉर्ट होना चाहिए, उसकी जो सब हेडिंग्स हैं वो भी शॉर्ट होनी चाहिए। जो चीज़ें लगे आपको कि आपने उसको शॉर्टली यानी उसको बहुत ज़्यादा आपने कम डिस्कस करना है वो स्टार्ट में होंगी, और जिस पर डिबेट होगी डिस्कशन होंगी उनको आपने लास्ट में रखना है। तो इस सैंपल से हमें आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमने अपनी जो मिनट्स ऑफ आ मीटिंग है उसका एजेंडा जो है उसको रेडी करना है। सो फर्स्ट ऑफ इज call to order रिसाइटेशन ऑफ द होली कुरान इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जब भी जो है मीटिंग्स होती हैं जो बहुत बड़े लेवल पर हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है रिसाइटेशन जो होती है, लेकिन जो बिजनेस मीटिंग होती है शॉर्ट, वहाँ जो है इसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। सो थर्ड वन इज़ रोल कॉल, साइनिंग द अटेंडेंस शीट। जितने भी मेंबर्स मीटिंग में मौजूद हैं उनसे साइनिंग करवानी है, ठीक है, कि कौन कौन से मेंबर्स जो थे वो मौजूद थे मीटिंग के दौरान। एंड मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग रीड बाय सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जो है पहले जो मीटिंग गुजर चुकी है, कोई ऐसा उसमें टॉपिक जो डिस्कस करने वाला रहता हो, ठीक है, वो डिस्कस उसमें करेगा। एंड द अप्रूवल ऑफ मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग साइंड बाय चेयरपर्सन। प्रीवियस जो मीटिंग थी उसका जो भी डिसीजन हुआ था उसके वो जो है वो साइन किया हुआ उसके अप्रूवल को डिस्कस करेंगे। एंड कोरेस्पोंडेंस रिसीव्ड इफ एनी, यानी जो मीटिंग का जो एजेंडा है वो आप अपने अकॉर्डिंग है सेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इसी को फॉलो करें। इसमें से जो चीज़ें आपको अनइम्पोर्टेंट लग रही हैं आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और खुद से जो लगे आपको ये डिस्कस करनी चाहिए आप उसको एंटर कर सकते हैं। कोरेस्पोंडेंस, लेकिन इसमें जो कुछ मेन चीज़ें उसका आपको आइडिया हो गया होगा वो आपने ज़रूर मेंशन करनी है। फॉर एग्जांपल अप्रूवल है, साइनिंग द अटेंडेंस शीट है, कॉल टू ऑर्डर है। एंड द सेवंथ वन इज अप्रूवल ऑफ एजेंडा, एजेंडा की अप्रूवल। एंड मैटर्स एडजॉर्न फ्रॉम प्रीवियस मीटिंग, जो भी मैटर्स जो है वो डिस्कस कर लिया, यानी कि सारी उन्होंने सब हेडिंग्स अपनी बना ली है जो जो टॉपिक को डिस्कस करना है। फाइनेंशियल मैटर्स है, कोई ट्रेजरी रिपोर्ट्स है, अपने बिजनेस से रिलेटेड कमेटी की रिपोर्ट्स है, पासिंग ऑफ मोशन विद नेम ऑफ प्रपोजर एंड सेकेंडर एनी अदर बिजनेस नॉट कवर्ड। सो कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसी बात जो डिस्कस नहीं हुई अभी तक कवर नहीं हुई वो इसको कवर करेंगे इसमें। अनाउंसमेंट्स होंगी, डेट फॉर नेक्स्ट मीटिंग कब होगी उसकी डेट फाइनलाइज होगी। एंड वोट ऑफ थैंक्स टू द चेयरपर्सन नॉट अ रेगुलरली हेल्ड मीटिंग, ठीक है, जो रोजाना की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें वोट ऑफ थैंक्स नहीं होता, लेकिन नॉर्मली जो है वो हम वोट ऑफ थैंक्स कर भी सकते हैं। चेयरपर्सन समरी एंड द लास्ट वन इज मीटिंग डिक्लेयर्ड क्लोज्ड बाय चेयरपर्सन। तो यानी इस तरह करके आपने बुलेट पॉइंट्स जो है नंबरिंग करके जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है आपने उसको एक जो ऑर्गेनाइज्ड एजेंडा होगा वो आपने प्लान करना है मीटिंग के लिए। नेक्स्ट सैम्पल है ग्लोब ट्रेवल्स ऑफ इंटरनेशनल स्टाफ मीटिंग। टाइटल है, नीचे डेट है, और फिर प्लेस को डिस्कस किया, कौन सी प्लेस है, कॉन्फ्रेंस रूम को मेंशन किया हुआ है, कहाँ मीटिंग होनी है, ठीक है। कॉल टू ऑर्डर, रिसाइटेशन ऑफ होली कुरान, रोल कॉल, साइनिंग टेंडर शीट, कमेटी रिपोर्ट, ओल्ड बिजनेस, न्यू बिजनेस, अनाउंसमेंट, चेयरपर्सन समरी, एडजॉर्नमेंट। तो देखिए पिछला जो सैम्पल था उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स थे, यानी ज़्यादा डिटेल में उसमें डिस्कशन करनी थी, कुछ पॉइंट्स पे तो वो मेंशन किए थे, यहाँ थोड़े से कम है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है। सो द मिनट्स, द होल्डिंग ऑफ मिनट इज़ अ रूटीन मैटर इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ एसेंशियल दैट अ पर्सन इज अपॉइंटेड टू टेक नोट्स ऑन मिनट्स ऑफ व्हाट ट्रांसपायर्स इन दीज मीटिंग्स। सो यहाँ पे जो पैराग्राफ में डिस्कशन होगी वो होगी नोट टेकिंग। जब मीटिंग एक हो गई है, मीटिंग के बाद उस मीटिंग में क्या हुआ है, क्या बातचीत हुई है, क्या एंड पे फैसला हुआ है, ठीक है, क्या कंट्रीब्यूशन हुई है, उन सारी बातों को जो कौन नोट डाउन कर रहा था वो था सेक्रेटरी। अब वो कैसे नोट डाउन करेगा, वो नोट टेकिंग करेगा अपने
जो है वो सलाहियतों की बिना पर वो कौन सी स्किल्स हैं, किस तरह वो कर सकता है, उसको हम पढ़ेंगे। सो द होल्डिंग ऑफ अ मीटिंग इज़ अ रूटीन मैटर, ठीक है, ये रोज़मर्रा का काम है, ऑर्गेनाइजेशन का, मीटिंग्स होती रहती हैं, एसेंशियल्स होती हैं। दैट अ पर्सन इज अपॉइंटेड टू टेक नोट्स और मिनट्स ऑफ व्हाट ट्रांसपायर इन दिस मीटिंग एज ह्यूमन मेमोरी इज अनरिलायबल, ठीक है, ह्यूमन मेमोरी जो है वो अनरिलायबल है, जिसकी बिना पर मिनट्स आर एसेंशियली शॉर्ट नोट्स टेकन ड्यूरिंग द मीटिंग टू रिमाइंड यू ऑफ व्हाट वाज डिस्कस्ड एंड एग्रीड। ये एक छोटे से ज़रूरी नोट्स होते हैं जिसमें जो है वो पता चल जाता है कि मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है, ठीक है, और जो लास्ट डिसीजन था वो क्या था, और हमें प्रीवियस मीटिंग के बारे में भी रिमाइंड करवा देता है। इन शॉर्ट इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ डिसीजंस रीच्ड एट अ मीटिंग। ये क्या होता है, एक रिकॉर्ड होता है डिसीजंस का, एंड दे कीप मेंबर्स हु वर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट ट्रांसपायर्ड। कोई किसी वजह से एब्सेंट था, मीटिंग में नहीं था, ठीक है, उसको भी इन्फॉर्म हो जाएगा नोट टेकिंग की वजह से कि मीटिंग में क्या क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। सो मिनट्स वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मीटिंग, कोई भी मीटिंग की किस्म है उसके लिहाज से मिनट्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर्मल कमेटीज समटाइम्स रिक्वायर डिटेल मिनट्स, वेरियस इनफॉर्मल वंस मे नीड जस्ट एज एन एक्शन लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन। जो फॉर्मल कमेटीज होती हैं, ठीक है, वहाँ पे नोट टेकिंग जो है बहुत ज़्यादा मैटर किया जाता है और वो फॉर्मल वेज में होती है। उसके अलावा जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो है इसको इनफॉर्मल वे में भी जस्ट जो एक्शन लिस्ट होती है, ठीक है, यानी डायरेक्ट वे में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, बस वो जो है मेंशन कर दिया जाता है। Whichever in the case, it is important that minutes are produced as quickly as possible, are accurate, complete and clear होनी चाहिए। जो हमारी नोट टेकिंग होगी, शो व्हाट डिसीजंस वर एग्रीड ऑन एंड व्हाट एक्शन इज रिक्वायर्ड एंड बाय होम। मिनट्स आर नॉर्मली रिटन बाय द सेक्रेटरी। अब कौन लिखता है मिनट्स ऑफ अ मीटिंग, ये सेक्रेटरी लिखता है, हु इज अपॉइंटेड बाय द चेयरपर्सन एंड आर रिटन इन द सेक्रेटरी ऑन हेड इन पॉइंट फॉर्म बट साइन टू द चेयरपर्सन यूजुअली एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग, ठीक है, जब वो मिनट्स ऑफ आ मीटिंग रेडी कर लेगा उसके बाद भी वो साइन करवाएगा अपने चेयरपर्सन से। दे दस बिकम अ परमानेंट लीगल रिकॉर्ड, तो ये क्या बन जाएगा, एक परमानेंट लीगल रिकॉर्ड बन जाएगा, विच कैन नॉट बी चेंज्ड इन एनी वे लेटर एज दे कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एज एविडेंस, यानी कि वो एक गवाह के तौर पे वो तैयार हो जाएगा। द बेसिक टास्क ऑफ द मिनट्स टेकर इज टू टेक रफ नोट्स ड्यूरिंग द मीटिंग एंड लेटर राइटिंग typing them out in neat copying and distributing them to relevant persons, and most importantly क्या है, रफली पहले जब मीटिंग हो रही है तो सेक्रेटरी क्या करेगा, उसको जल्दी से पॉइंट्स जो है वो उसको जोट डाउन कर देगा, ठीक है, और फिर वो क्या करेगा, बाद में उसको नीट करेगा। कीपिंग इन ऑल मिनट्स टुगेदर इन अ फाइल फॉर रेडी रेफरेंस इन द फ्यूचर, और फिर वो उन नोट्स को अपनी फाइल में भी सेव करके रखेगा इन फ्यूचर इस्तेमाल के लिए, जो कि उसके पास एक सबूत होगा मीटिंग का। द मिनट्स टेकर शुड आल्सो हैव एन अटेंडेंस शीट रेडी इन एडवांस एंड पास इट अराउंड फॉर पीपल टू साइन फॉर इट विल फैसिलिटेट हिज और हर टास्क ऑफ नोटिंग डाउन हु सेड व्हाट। उसके पास एक अटेंडेंस शीट भी पहले से तैयार और मौजूद होनी चाहिए ताकि वो सबके उस पर साइन करवा सके जो जो मीटिंग में मौजूद थे, और फिर उस पेज को वो अटैच कर सके अपनी फाइल में अपने जो नोट टेकिंग नोट्स के साथ। So minutes writing is not easy as it is difficult to decide what to take down and what to leave out। जब एक मीटिंग हो रही हो, काफ़ी सारे लोग उसमें डिस्कशन कर रहे हो, बोल रहे हो, तो जो लिखने वाला होता है ना, नोट टेकिंग करने वाला, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है हर किसी की बात को लिखना। फिर और अचानक से दो तीन लोग अगर एक साथ बोलना स्टार्ट कर दें तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, पॉइंट्स को ठीक तरीके से लिखना। The following 2 points, if kept in mind, it will make minutes writing easier. Minutes of a meeting जो है note taking को easily बना सकता है। कैसे? First, that you can not take down everything. It is not only possible but useless. यानी आपने सारा कुछ ही डिटेल में नहीं लिख देना जो वहाँ पे डिस्कशन हो रही है, बस बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने लिखना है। सेकंड क्या है? Concentrate on what has been decided and who is to carry it out. ये आपने रेडी करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है कि क्या बात जो है अब किस बात पे जो है वो फैसला हुआ है, आखिर फैसला क्या है, एंड हु इज टू कैरी इट आउट एज दिस इज व्हाट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड। Having a copy of the agenda and a file of the past minutes at hand can be helpful as this can be used as ready reference in case questions crop up about decision from a previous meetings। तो क्या है, अगर आपके पास हर मीटिंग का एजेंडा और साथ में टेंडर शीट जो है वो मौजूद होगी तो वो आपके पास एक रिकॉर्ड होगा जिसके ऊपर चेयरपर्सन के साइन भी होंगे, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा। तो उसके बाद जो है साइन करने के बाद आप उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं।